अध्याय पहला श्लोक क्रमांक 28 चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 28। तो अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज के साथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है। उसका वो विशाल रथ जिसमें सामने 5 अश्व है, श्वेत सफेद रंग के वो अश्व, उसके रथ के ऊपर जो ध्वज है उसके ध्वज पर हनुमान का क्या है, चिन्ह है। इस प्रकार से अर्जुन जो है वो और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज उनके संबंधियों को देखने के लिए बोलता है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को आज्ञा करता है कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज वैसा ही करते हैं। अब ये जो दोनों सेनाओं के बीच में वो रथ खड़ा है और अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ है। अर्जुन विचार करता है कि दोनों सेनाएं जो हैं उसमें तो अपने ही संबंधी हैं, पिता है, पितामह है, मामा है, पुत्र है, पुत्र के पुत्र है, उसके बाद हमारा हित चाहने वाले हैं। तो ये सब इन सब संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ है और अर्जुन अब वो बात व्यक्त कर रहा है। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या बोलता है कि मेरा अब हृदय करुणा से भर गया है। देखा जाए जब शंख बजते हैं उस समय धनुरुद्यम्य अर्जुन क्या है, हाथ में धनुष लेकर उस समय अर्जुन खड़ा हो गया है। उसमें युद्ध करने की अब क्या है, तीव्र इच्छा है। परंतु जैसे ही श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज बोलते हैं कि हे अर्जुन, अपने कुरु जो वंश है उसको जरा देखो, उसी क्षण अर्जुन के मन में करुणा उत्पन्न होती है। अर्जुन ये वीर है पर अब वो कायर की तरह क्या है, वर्ताव करने लगा है। तो पर उसका ये जो कायरपन है ये मूलभूत नहीं है, वो बाद में उसको वो प्राप्त हुआ है। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, संजय धृतराष्ट्र को ये सब बता रहे हैं कि युद्ध के उस युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है। पहले से वो सब पूरा वृत्तांत जो है संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। अब संजय धृतराष्ट्र को क्या बोलते हैं कि इस प्रकार से जब श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज ने वो उत्तम प्रकार का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया, उस समय अर्जुन को विषाद प्राप्त हुआ। और अर्जुन क्या बोला, तो कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत। अर्जुन कृपा क्या है, कृपा मतलब करुणा, पर्याविष्टो उस कृपा से, उस करुणा से, आविष्टो मतलब उस कृपा ने, उस करुणा ने उसको व्याप लिया।
वो अपने कर्तव्य से अब भटक रहा है। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि जो उससे अधर्म के रूप से जो उससे काम करवाता है, जो अधर्म के रास्ते पर है, या फिर जो बिना किसी कारण उस पर युद्ध थोप देता है, तो उसका नाश करना ये क्षत्रिय धर्म है। अर्जुन और बाकी जो पांडव है वो अपनी इच्छा से युद्ध नहीं कर रहे, उनको राज्य की भी कोई इच्छा नहीं है। वो युद्ध किस लिए कर रहे हैं? माता कुंती की आज्ञा है, इसलिए वो युद्ध कर रहे हैं। उन्होंने युद्ध से बचने के बहुत बहुत क्या है प्रयास किए। अंत में सिर्फ 5 गांव मांगे, तो वो 5 गांव देने के लिए भी क्या है कौरव तैयार नहीं हुए। परंतु अब परिस्थिति क्या है? अर्जुन धर्मवान है, 14 विद्या और 64 कलाओं से इन सब में निपुण है। तो वो क्या बोलता है कि कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदं ब्रवीत। इस प्रकार से कृपा मतलब करुणा से युक्त होकर क्या है विषीदन विषाद पूर्वक दुख पूर्वक वो क्या है ये आगे के जो शब्द हैं वो बोलता है। तो क्या बोलता है? दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम। क्या बोलता है कि हे कृष्ण, अब कृष्ण ये जो शब्द है ये श्रीमद् भगवद गीता में 9 बार आया है। 9 टाइम्स श्री कृष्ण को अर्जुन कृष्ण इस नाम से संबोधित करते हैं। और स्वयं परमेश्वर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज भी अर्जुन को किस नाम से पुकारते हैं? तो पार्थ। तो कृष्ण को परमेश्वर को अर्जुन क्या बोलते हैं? कृष्ण। और ये कितनी बार आया है श्रीमद् भगवद गीता में? तो 9 बार इस नाम से अर्जुन ने श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को संबोधित किया है। और श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज अर्जुन को किस प्रिय नाम से पुकारते हैं? तो पार्थ। पृथा का पुत्र इसलिए पार्थ। और ये जो दोनों नाम हैं गीता के अंत में भी 18th चैप्टर श्लोक नंबर 78 में संजय क्या बोलते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। क्या बोलते हैं संजय? दोनों को किस नाम से पुकारते हैं? कृष्ण और पार्थ। संजय जानते हैं कि इन दोनों का लोकप्रिय नाम कौन सा है? तो अर्जुन का लोकप्रिय नाम है पार्थ। तो श्रीमद् भगवद गीता के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? युयुत्सवः, समवेता युयुत्सवः। और इस श्लोक में भी क्या शब्द आया है? दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुम। क्या शब्द आया? युयुत्सुम। तो युयुत्सुम शब्द का अर्थ क्या होता है? एकत्रित, आए हुए। और अब दोनों की दृष्टि, अर्जुन भी वही शब्द बोलता है और धृतराष्ट्र भी वही शब्द बोलता है। धृतराष्ट्र के मन में डर है। कौन सा डर है? कि मेरे पुत्रों की सबकी क्या है मृत्यु हो जाएगी। परंतु अर्जुन की दृष्टि कैसी है? अर्जुन किस प्रकार से सबको देखता है? तो युयुत्सुम, स्वजनम, ये सब क्या है? मेरे अपने ही लोग हैं। तो जैसे ईश्वर
के सामने सब लोग समान हैं, उसी प्रकार ईश्वर का जो ज्ञानी भी है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। वो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति का हो, उसके लिए सब जीव मात्र क्या है, समान है। जैसे ईश्वर के लिए समान है, उसी प्रकार से उसके ज्ञानी के लिए भी क्या है, समान है सब। तो अर्जुन क्या बोलते हैं, संजय बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि कृपया पर्याविष्टो विशिदम इदम ब्रवीत। इस प्रकार से करुणा से व्याप्त होकर अर्जुन क्या है, ये शब्द बोला। और क्या बोले, तो अर्जुन वाच दृष्टवेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, कि यहाँ पर सब जो एकत्रित आए हुए हैं ये क्या है, सब मेरे स्वजन, मेरे अपने हैं। अब यहाँ पर एक और शब्द आया है दृष्टवेमम। दृष्टवेमम मतलब दृष्टि। दुर्योधन भी दोनों सेनाओं को देखता है, उसकी दृष्टि भी क्या है, एक जैसी रहती है। पहले से वो सबको क्या है, युद्ध में सबको मारकर क्या युद्ध जीतना चाहता है। पर प्रथम अर्जुन जब दोनों सेनाओं को देखता है उस समय वो अपना धनुष उठा लेता है, परंतु अब उसकी दृष्टि में बदल हो गया है। वो अब कृपा, इससे करुणा से वो बढ़ गया है। अब अगले श्लोक में हम क्या समझेंगे कि अर्जुन जो है उसके शरीर में क्या बदलाव हुए हैं। प्रथम दृष्टि में बदलाव, प्रथम वो युद्ध करने के लिए क्या है, खड़ा है, अपना धनुष उठा लेता है, परंतु अब उसकी दृष्टि में भी बदल हुआ है, उसके शरीर में भी 8 प्रकार के बदलाव होते हैं। वो हम अगले श्लोक में कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। सबको दंडवत प्रणाम।